हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह। स्वागत है आपको मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएमए वाले बच्चे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं सीएमए के साथ। तो इसको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज। तो पहले मैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को मैंने वैसे लास्ट ईयर भी डाला था। मैंने बताया ना कि मैं हर साल ऐसी सिमिलर वीडियो क्यों डालता हूँ, क्योंकि हर साल नई ऑडियंस ऐड होती है। तो जिन बच्चों ने अभी ऐड हुए उन लोगों ने वीडियो देखी ही नहीं होगी, कंटेंट देखा ही नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में कि आप सीएमए के साथ क्या क्या कर सकते हो एड ऑन में। पहले हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखो, जो बच्चे 12th के बाद सीएमए के अंदर आए हैं, जो बच्चे 12th करने के बाद डायरेक्ट सीएमए में आए हैं, तो आप लोग सीएमए के साथ साथ ग्रेजुएशन जरूर भरना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ सीएमए करते हैं, ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते ही नहीं है। अब उसमें होता गया, अगर सीएमए नहीं निकली और इधर से तुमने ग्रेजुएशन का फॉर्म भी नहीं भरा, तो तुम्हारा स्टेटस 12th पास रह जाएगा खाली। तो ग्रेजुएशन भरनी बहुत जरूरी है सीएमए के साथ साथ, जो 12th पास करके आए हैं। और जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन सीएमए में आते हैं, वो तो फिर ग्रेजुएट होके ही आए हैं, उनकी तो बात ही खत्म हो गई। तो पहले तो ग्रेजुएशन करनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि अगर आप सीएमए और ग्रेजुएशन कर लेते हो तो ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप कुछ करना चाहते हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आप किसी रेगुलर कॉलेज से कैट या मैट का एग्जाम क्वालिफाई करके एमबीए कर सकते हो। एमबीए फाइनेंस अच्छे रेगुलर कॉलेज से। एमबीए सिर्फ रेगुलर कॉलेज से ही करने का फायदा है। अगर आप ये सिम्बोयसिस से, डिस्टेंस से या इग्नू से, इन सब जगहों से करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो गुड फॉर नथिंग है। तो उससे बेटर ना ही करना। अगर करनी है तो रेगुलर से करनी है। अगर आप टाइम निकाल सकते हो और आप फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकते हो तो रेगुलर कॉलेज से एमबीए कर लेना। सीएमए के साथ आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने बोला ना, वैसे तो अपने आप में सीएमए और बीकॉम सफिशिएंट है, लेकिन स्टिल अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हो थोड़ा और ग्रोथ के लिए, तो आप एमबीए करना रेगुलर कॉलेज से। अगर आप एमबीए नहीं करना चाहते तो आप एलएलबी कर सकते हो। ये भी आपको लीगल साइड पे बहुत फायदा देगा। बहुत सारे सीएमए लोग सीएमए बनने के बाद डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की लिटिगेशन में जाते हैं, कोर्ट केसेस देखते हैं। तो अगर इन केसेस में जाना, तो बहुत सारे लोग एलएलबी करते हैं सीएमए बनने के बाद भी। तो अगर आप उस वाले रूट में जाना चाहो तो वहां भी जा सकते हो। तो आप सीएमए प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। साथ में आप सीएमए प्लस सीएस भी कर सकते हो, क्योंकि सीएमए वाले बंदों को, सीएमए जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, मगर वो फिर सीएमए बनने के बाद ही करना तो ही फायदा है। आपको सीएस के अंदर कुछ एग्जाम्पशंस मिलती हैं। कुछ पेपर इंटर में एग्जाम्प्ट होते हैं, कुछ पेपर फाइनल में एग्जाम्प्ट होते हैं सीएमए करने के बाद सीएस के अंदर। तो आपको कुछ ही पेपर देने होते हैं और आपको सीएस की डिग्री भी मिल जाती है। सीएमए प्लस सीए भी लोग करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा करो। आज के जमाने में करने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। वैसे तो आप सीएमए प्लस सीएस भी ना ही करो तो अच्छा है। स्टिल बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, पेपर में एग्जाम्पशन मिलती है, तो मैं बता रहा हूं कि आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ना ही करो तो बेटर है। आप सीएमए प्लस बीकॉम भी कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। सीएमए प्लस एमबीए कर लो, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है रेगुलर कॉलेज से। बहुत सारे लोग सीएमए प्लस सीएस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको लीगल फील्ड की नॉलेज भी हो जाती है, प्लस फाइनेंस फील्ड की नॉलेज भी हो जाती है। लेकिन आज की डेट में स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो दोनों फील्ड की नॉलेज इतना काम आएगी नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो एक बार को फिर भी आपकी 2 डिग्री देख के थोड़ा सा पैकेज आपको ज्यादा दे दें। लेकिन अगर आपने सीएमए बनने के बाद अपनी फर्म खोलनी है, तो आप 2 डिग्री ले लो या 5 डिग्री ले लो, वो मैटर ही नहीं करती। आपको काम कितना आता है वही मैटर करता है। तो अगर फर्म खोलनी है तो आप सीएमए ही कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको जॉब में जाना है तो आप सीएमए प्लस सीएस भी कर सकते हो, सीएमए प्लस एमबीए भी कर सकते हो, सीएमए प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। सारी चीजें फायदा देंगी, ठीक है जी, अगर जॉब में जाना है तो। लेकिन सीएमए प्लस सीए मत करना। उसके 2 रीजन है। एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि सीएमए वाले बच्चों को सीए के अंदर कोई एग्जाम्पशन नहीं है पेपर्स की, ना आर्टिकलशिप की। तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस दोनों ही हार्डकोर फाइनेंस की डिग्रियां हैं, तो एज सच को इतना फायदा नहीं होने वाला। कोई दोनों में से एक ही डिग्री कर लो, फाइनेंस की बहुत है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म डिग्रीज की बात, लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स जो आपको करना है ना, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कब करने होते हैं, जैसे आपने सीएमए फाउंडेशन के बाद अभी आप इंटर में आए हो, अभी आप पे सफिशिएंट टाइम है, आप तब कर लो। या आपने सीएमए इंटर के पेपर दे दिए, अभी आपका रिजल्ट आने में टाइम है 2-3 महीने का, अब आप पे सफिशिएंट टाइम है, तो इन 2-3 महीने में कर लो। तो बीच बीच में कोर्सेज करते वक्त आपको टाइम मिला करेगा 2-3 महीने का। जब आप पेपर दोगे तो रिजल्ट आने के बीच में और पेपर देने के बीच में गैप हुआ करेगा 2-2.5-3 महीने का। तो इन दिस ड्यूरेशन को आप यूटिलाइज करते हुए क्या क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं सीएमए के साथ साथ। एक तो आपको सबसे पहला जो कोर्स करना है वो करना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का और स्पोकन इंग्लिश का। बहुत सारे बच्चे सीएमए वाले जानते हैं कि अब बहुत सारे बच्चे विलेज से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे शहरों से भी आ रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, तो आप इसके कोर्सेज कर सकते हो। आपको ये तो मस्ट है, ये आपको बहुत फायदा देगा और इससे ग्रूमिंग होगी आपकी, ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप चाहो तो एक कोर्स आता है अकाउंटिंग प्लस जीएसटी का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आसपास मोहल्ले में आपको बहुत सारी एकेडमीज दिख जाएंगी जो ये सब करवाती हैं, आप वो कर सकते हो। तो आजकल ऑनलाइन एकेडमीज करवाती हैं, वहां से कर सकते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, 3 महीने 6 महीने का, यहां से कर सकते हो। प्लस इसके अलावा एनएससी और बीएससी वाले, अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो एनएससी बीएससी वाले सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं स्टॉक मार्केट का, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगा, वो कर सकते हो। प्लस इसके अलावा आप टैली का कोर्स कर सकते हो। मैंने बताया ना, वो तो पहले वाले, अगर आप अकाउंटिंग प्लस जीएसटी वाला कोर्स कर लोगे उसमें टैली वैसे ही कवर हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप टैली का कोर्स भी कर सकते हो बेसिक। प्लस जो एक आपको सबसे ज्यादा बेटर कोर्स करना है वो आपको करना है एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। मतलब आप सीधे ये समझो कि एमएस ऑफिस का कोर्स सीखना है आपको, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इस पे आपको ग्रिप करनी है। आपका डेटा पे बहुत ज्यादा काम होता है, तो आपको एमएस एक्सेल बहुत हेल्प करेगा आपके करियर के अंदर। प्लस आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसके ऊपर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज करवाए जा रहे हैं 3-6 महीने के। लेकिन बेसिकली वो मेनली तो वो बीटेक वाले लोगों के लिए हैं, जो साल 2 साल के भी हैं। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक इंट्रो दिया जाता है 3 महीने 6 महीने में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आपके कोर्स पे भी इंपैक्ट कर सकती है, तो उसका आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप उसका भी कोर्स कर सकते हो। तो अब ये कोर्सेज करने कहां से, इसके लिए आप खुद रिसर्च करो, गूगल पे अच्छी अच्छी अकेडमीज देखो और वहां से आप करो। लेकिन मेरा एक सजेशन जो मैं अपनी तरफ से दूंगा वो ये है कि अगर आप जब शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरफ जाते हो ना, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वो वाले कोर्स करो जहां पे सर्टिफिकेट भले ना मिले लेकिन लर्निंग मिले आपको, ठीक है। लर्निंग जरूर मिले, भले सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, ठीक है जी। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, काम सिखाते हैं लेकिन लर्निंग नहीं, सर्टिफिकेट सिखाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन लर्निंग नहीं देते। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो काम सिखा देते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देते। तो अगर आपको काम सीखने को मिल रहा है, भले सर्टिफिकेट मिले ना मिले, वो इररिलेवेंट है। तो काम सीखने वाली एकेडमी में जाना। सर्टिफिकेट तो कागज का एक ढेर है, बस वो बेकार है, बाद में काम नहीं आएगा। लेकिन अगर लर्निंग सीख ली, कला आ गई, हुनर आ गया, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। तो ये थे सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। चैनल पे बने रहो, बहुत सारी नई वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। प्लस अगर आपको हमारी सीएमए इंटर फाइनल की क्लासेस लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, 8802233513 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर देना, कॉल मत करना। आपको सीएमए इंटर या फाइनल की क्लासेस लेनी हो तो आप ले सकते हो। मैं सीएमए इंटर में लॉ पढ़ाता हूँ, फाइनल में भी लॉ पढ़ाता हूँ, प्लस सीएमए इंटर में ऑडिट भी पढ़ाता हूँ। प्लस हमारे पास ओवरऑल ग्रुप्स भी होते हैं पूरे, आपको वो भी लेना है तो वो भी ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।